1947 एक साल जो दुनिया के लिए एक नई शुरुआत का सिंबल था, पर भारत के लिए एक नई ट्रेजेडी लेकर आया जो आज तक भूला नहीं गया है। एक रात जिसमें आजादी का जश्न था, लेकिन उसी रात हर तरफ दर्द, खून, चीखें सुनाई दे रही। लगभग 10 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी की शुरुआत एक से वापस करनी पड़ी। वाकई जरूरी था? क्या पार्टीशन केयरफुली प्लान किया गया था या फिर एक मजबूरी थी? और सबसे बड़ी बात, क्या यह डिसीजन लिया गया था या लोगों को सिर्फ लिया गया दिखाया गया? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस सच का पर्दा उठाएंगे जो ना किसी हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है और ना ही आपने कभी सुना होगा। वो सच जिसमें एक देश एक सेकंड में 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, पर ये टुकड़े बस लैंड के नहीं हुए थे, ये टुकड़े एक नेशन के दिल के हुए। एक ऐसा सवाल जो आज भी लोगों के मन में खटकता है, आखिर पार्टीशन की शुरुआत कहां से हुई? क्या यह प्लान 1947 के कुछ महीनों में बनाया गया था या फिर अंग्रेजों ने इसकी प्लानिंग देश पर अपने राज करने के दौरान ही बना ली थी? अगर गांधी जी पार्टीशन के खिलाफ थे तो फिर हुआ ही क्यों ये? क्या लुइस माउंटबेटन सिर्फ एक मैसेंजर था या इस प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही था? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या देश के लीडर्स इस डिसीजन को रोक सकते थे? 3 जून 1947 लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, जो उस वक्त ब्रिटिश के वेसेसरी थे, उन्होंने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। My first course in all my discussions was therefore to urge the political leaders to accept unreservedly the cabinet mission plan of May the 16th, 1946. To my great regret, it has been impossible to obtain agreement to live against their will under a government in which another community has a majority, and the only alternative to coercion. लेकिन ये अनाउंसमेंट एक दिन में नहीं आई थी। सैयद अहमद खान, जो 1900 में मुसलमानों के लीडर, उन्होंने ही 2 नेशन थ्योरी को स्टार्ट करा था। लेकिन इसके पीछे एक और चीज है जो आपको हैरान कर देगी, डिवाइड एंड रूल। ये एक ब्रिटिश पॉलिसी थी जिसका मतलब था फुट डालो और राज करो। ये हमेशा के लिए देश में आग लगाने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेज समझते थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर चले तो उनका राज खत्म हो जाएगा। इसलिए 1857 के बाद उन्होंने धर्म के नाम पर फसाद बढ़ाना शुरू कर दिया। आप सोचिए, एक मुल्क जो खुद को एकता का सिंबल कहता था, वो 1947 तक हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग धंधों में क्यों बढ़ गया? गांधी जी पार्टीशन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने जिन्ना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कम्युनिकल टेंशन इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि ये सब कंट्रोल से बाहर हो गया था। जिन्ना ने कहा कि मुस्लिमों के लिए एक अलग से मुल्क होना चाहिए क्योंकि यूनाइटेड इंडिया में उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। नेहरू इंडिया का फ्यूचर शेप करना चाहते थे, लेकिन पार्टीशन उनके लिए भी एक टफ कॉम्प्रोमाइज था। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं था जितना दिखाया गया। आपको क्या लगता है, पार्टीशन का असली मास्टरमाइंड कौन था? ब्रिटिशर, जिन्ना, नेहरू या कुछ और, या कोई और अनसीन फोर्सेस? आखिर कौन था? कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कि जिस वक्त आजादी का जश्न हो रहा था, उसी वक्त कुछ ट्रेन्स पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर रुकी हुई थी। उन ट्रेन्स के अंदर लोग नहीं, उनकी लाशें थी। ये आजादी थी या मौत का एक नया चैप्टर? आपके सामने एक सवाल छोड़ते हैं, अगर पार्टीशन नहीं होता तो क्या इंडिया और पाकिस्तान सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पीसफुल होते, या फिर एक इनविटेबल रियलिटी थी? अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन के पीछे का असली दर्द और पॉलिटिक्स। ये सिर्फ एक हिस्ट्री का लेसन नहीं, ये एक आईना है जो दिखाता है कि डिसीजन सिर्फ लीडर के नहीं होते हैं, उनका इम्पैक्ट आम लोगों के ऊपर भी पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन शेयर। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और हिस्ट्री के अनजान सच के साथ, क्योंकि जो कुछ भी हमने भुला दिया है वो हमेशा वापस जरूर आता है। जय हिंद, जय भारत।